एक समय की बात है। एक गांव में बबीता नाम की एक प्यारी सी लड़की थी। बबीता जब 5 वर्ष की थी तभी उसके माता पिता का देहांत हो गया था। बबीता अपने दादी माँ के साथ रहती थी। उनका परवरिश उसके दादी माँ ने की। बबीता की अच्छी परवरिश हो इसलिए वह दूसरों के घर में काम किया करती थी। एक दिन दादी माँ काम पर नहीं जा पाई। दादी माँ, ओ दादी माँ, घर में कुछ खाने को नहीं है। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दीजिए। आया बेटी। अरे मेरी बच्ची को भूख लगी है और घर में कुछ खाने को भी नहीं है। तभी दादी माँ को रसोई में एक सूखा रोटी मिलता है। वो सूखा रोटी बबीता के पास लेकर आती है। घर में एक रोटी पड़ी है, मेरी बच्ची वो भी कल का है, तुम इसे ही खा लो, तुम्हारा भूख मिट जाएगा। दादी माँ, आप भी सुबह से कुछ नहीं खाए हो, आप भी ये रोटी आधा खा लो। नहीं मेरी बच्ची, मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो, मेरी भी भूख मिट जाएगी। दादी माँ, ऐसा क्या हो सकता है कि मैं खा लूँ और आप नहीं? तभी बबीता वो रोटी दादी माँ को आधा दे देती है और वो दोनों उस दिन की भूख मिटा लेते हैं। अगले दिन दादी माँ काम पे जाती है तो काम करते करते बेहोश हो जाती है। अरे क्या हो गया इसे, कोई डॉक्टर पास लेकर चलो। उतने में ही दादी माँ का होश आ जाती है। बबीता की दादी, अब तुम इस उम्र में और काम नहीं कर पाओगी, तुम बूढ़ी हो गई हो, तुम्हें घर में आराम करने की जरूरत है, कल से काम पर मत आना। ये कहकर घर की मालकिन चली जाती है। इधर दादी माँ उदास होकर अपने घर को जाती है। आज दादी माँ अभी तक घर नहीं लौटी, इतना देर तो वो कभी नहीं करती। मौसम भी खराब है, शायद बारिश होने वाली है। और बबीता अपने दादी माँ को देखने के लिए घर से निकल पड़ी। अचानक रास्ते में बबीता को एक जख्मी बेहोश पड़ी लड़की दिखाई पड़ा। बबीता ने उस लड़की को उठाया। अरे तुम्हारे हाथों से तो बहुत खून निकल रहा है, तुम मेरे साथ चलो हमारे घर, हमारा घर पास में ही है, तुम्हें मरहम पट्टी कर दूंगी, तुम ठीक हो जाओगी। उधर दादी माँ घर पहुंचकर बबीता को नहीं देखकर घबराने लगी। उतने में ही बबीता जख्मी लड़की को लेकर घर आती है। दादी माँ, मैं आपको ढूंढने निकली थी, तभी ये लड़की मुझे रास्ते में बेहोश पड़ी मिली और ये जख्मी भी है। फिर बबीता और दादी माँ मिलकर उस लड़की की मलहम पट्टी करते हैं तो वो ठीक हो जाती है और वो उठकर खड़ी हो जाती है और वो अपने रूप में आ जाती है। वो एक परी थी। आप दोनों घबराओ मत, मैं एक परी हूँ। आप दोनों ने मेरा जान बचाया, आप दोनों कितने अच्छे हो। इसके बदले में आप दोनों को कुछ देना चाहती हूँ। तभी परी ने अपनी जादू से उन दोनों को एक जादुई बेड दिया। ये एक जादुई बेड है, इसमें सोकर कुछ भी मांगो मिल जाएगा। और परी वहां से उड़कर चली जाती है। इधर बबली और दादी माँ बहुत खुश हो जाती है। तभी बबली बेड पे सोकर कहने लगी, बेड बेड, हमारे घर में रोज बारिश गिरती है, हमारे घर को छत घर बना दो। तभी वो घर झोपड़ी से छत में बदल जाती है। बबली फिर बेड से कहने लगी, बेड, मेरा कपड़ा बहुत पुराना है, अगर एक नया कपड़ा मिल जाता तो। उतने में ही बबीता को एक नया कपड़ा मिल जाती है। दादी माँ और बबीता बहुत खुश रहने लगी। तभी एक पड़ोसन की नजर उन दोनों पर पड़ती है। ये बबली के दादी का घर अचानक छत कैसे बना? अच्छा घर, अच्छा कपड़ा, ये सब अचानक कैसे हुआ? आखिर राज क्या है? इस राज का तो मैं पता लगा कर ही रहूंगा। और पड़ोसन मौके के तलाश में रहने लगी। एक दिन दादी माँ और बबीता किसी काम से बाहर जाते हैं। तभी पड़ोसन उनके घर में घुस जाती है और रूम में देखी एक बेड रखा है। उस बेड से खुद ब खुद सोने के सिक्के निकल रहे थे।
ये देखकर ही पड़ोसन समझ जाती है कि ये एक जादुई बेड है। अच्छा, तो ये है अमीर बनने का राज। और पड़ोसन उस बेड को चुराने का सोच लेती है और उस बेड को चुराकर अपने घर ले जाती है और बेड से कहने लगी, ओ जादुई बेड, मुझे एक छत घर बना दो। पर वो जादुई बेड छत घर बनाने के बजाय पड़ोसन के घर में आग लगा देती है और इसी तरह पड़ोसन उसके घर में आग में जलकर मर जाती है। फिर जादुई बेड वहाँ से उड़कर दोबारा दादी माँ के घर में पहुँच जाती है। तभी दादी माँ और बबीता फिर से खुशी खुशी रहने लगे।